ऋषि कुंभज ने उनका पूजन किया, स्तवन किया, वंदन किया और शिव ने कुंभज का पूजन स्तवन वंदन किया। क्या बात है बंधुओं, एक दूसरे का पूजन चल रहा है। हमें यहां से सीखना है। शिव कैलाशवासी है, देवता नहीं, देवादि देव महादेव है और एक साधु का पूजन शिव करता है। क्यों? क्योंकि मुझे इससे सुनना है, मुझे इससे कथा सुननी है और कथा सुनने के लिए आग्रह किया। कह दिया, नाथ हे बाबा कुंभज, तुम्हारा जन्म कुंभ से हुआ है। कुंभ मैंने घड़ा, तुम्हारा जन्म कुंभ से हुआ है, कृपया मुझे कथा दान दो। शिव ने कथा सुनी और शिव के साथ सती कथा नहीं सुन पाई। क्यों? गए तो इकट्ठे थे, पर इसलिए नहीं कथा सुन पाई मेरे भाई बहन, क्योंकि सती के मन में आया कि मेरा पति देवादि देव महादेव, मैं दक्ष पुत्री, दक्ष कन्या, इतना बड़ा मेरा पिता। आशावादे थे आते आते सत्संग हा पूरे जाकर स्वांजलि करने गए। ये प्रसंग वहां पर भी हमने छेड़ा कि बंधुओं पियोकी दा मान करने वाले फसदे थोड़ा औखे जो जेड़े पियोकी दा मान करन ना थोड़ा बसने ओ होई। इसलिए मैं बेनती करा अपनी भैन की कि कुड़ियों, मान करना अपनी सभ्यता दा करना, मान करना कि अपने घर आले दा करना, मान करना अपनी संस्कृति दा करना। जमीन जायदाद दा कादा मान? सारे को पहले कुछ और दी ये जमीन जायदाद, अभी मरी मुकी आ ना ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ कुछ और दी हुई है, फिर मान का। सती को ये थोड़ा सा मान था कि मैं दक्ष कन्या हूं, इतने बड़े बाप की पुत्री हूं और पति देखो महादेव है। और एक कुंभज जो कुंभ से पैदा हुआ, घड़े से पैदा हुआ, इसकी कथा हम सुने। घड़े से पैदा हुआ मीन टेस्ट ट्यूब बेबी। आज लोग आखते ना कि विज्ञानी के बड़ी सर्च की ट्यूब च बच्चे पैदा करे उड़े शीशे च, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो कुंभज जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी, वो मटके में पैदा, घड़े में उसको पैदा किया गया। तो हम इसकी कथा सुने, एक टेस्ट ट्यूब बेबी, बाप का नहीं ठिकाना, मां का नहीं ठिकाना। अभिमान को अपने ऊपर उन्होंने उड़ेल लिया, इसलिए कथा ऊपर ऊपर से निकल गई। कथा सुननी हो तो बंधुओं खाली होकर सुनो, एकदम खाली। कथा का आनंद लेना है तो ऐसे बैठ जाओ जैसे मुझे कुछ नहीं मालूम। शिव से ज्यादा कौन जानकार होगा, जरा सोचो। शिव से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं। वंदे सूर्य शशांक पहिनी नयनम वंदे मुकुंद प्रियम। जिसका एक नेत्र सूर्य है, एक नेत्र चंद्रमा है और बीच का नेत्र साक्षात अग्नि है, जो लबालब शक्ति से भरा हुआ है, वो भी हाथ जोड़कर कथा मांग रहा है कि मुझे कथा दो। हम किस बात का अभिमान करें? सारे दिन पल्ले का खड़ी। कभी कभी मैं वो गाता था कि जीरे अगे देवते मामूली है वे सोनिया, जीरे अगे देवते मामूली है वे सोनिया, दस तू केड़े भाग दी भूली है वे सोनिया। अरे रामकृष्ण के आगे, शिव के आगे बड़े बड़े देवी देवता घुटने टेकते हैं और हम कहें कि असली मनते राम की, तो नहीं मानते, नहीं मानता से। तेरे नहीं मानने से सूर्य को लोग चंद्रमा नहीं कहेंगे, वो सूर्य सूर्य ही रहेगा। तेरे भाग्य में नहीं है नालायक, तेरे भाग्य में नहीं है। और हम किस बात का अभिमान भी ना करें। कान पकड़ के कह रहा हूं, हमारे भाग्य की बात नहीं, तेरी कृपा की बात है।
ਇਹ ਭਾਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਚੇ योगेंद्र शास्त्री जी ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਰਚਿਆ, ਇਹ सम्मेलन ਦੀ रचना ਕੀਤੀ। जो निमित्त ਜਿਹੜੇ निमित्त ਮੰਨਦੇ ਨੇ अच्छे काम ਦੇ, उनकी भी बड़ाई है भाई, वो भी वंदन करने योग्य है। इसलिए मैं आप सबसे विनती करूं, सत्संग में बैठो तो तार्किक बुद्धि को छोड़ के आनंद नहीं ले पाओगे। सत्संग में बैठो तो जिज्ञासु बनकर बैठो, जिन्हें कोई त्रियाएगा हुआ है, कोई प्यासा हो जैसे वैसे बैठो कि अगली कथा रूपी गंगा में से जो अगला घूंट आएगा वो मैं जी भर के पीऊंगा, ऐसे बैठो। शिव जी के पास एक नहीं दो दो गंगा है। अब शिव जी नहीं छूटेगा आज मुझसे, क्योंकि आते ही बड़ा सुंदर अंदर स्वरूप है भगवान का। आते ही जब दर्शन किए तो आज उसी की छाप चल रही है। अब शिव जी कोटेड कथा होगी सारी। बंधुओं, मेरे नौजवान साथियों, क्यों आप और हम शंकर और राम में अंतर करें? जरा सोचो, शिव जी तो राम का इतना दीवाना है। राम दर्शन के लिए शिव जी ज्योतिषी बनकर पहुंचे। कहां? अयोध्या में ज्योतिषी। मन किता कि अयोध्या में श्री राम प्रकट होए ने, दर्शन का मन है। तो कागभुशुंडी जी महाराज को साथ में लिया, चलो दर्शन करते। अच्छा, तो भगवान ऐसे ही जाना है जटाजूट सर्पधारी? ना 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 ना, वहां जाके सोच लेंगे। पहुंचे अयोध्या में भगवान शंकर बंधुओं, और कागभुशुंडी को बोला कि तू मेरा चेला बन। हमारे पहले का थोड़ा चेला नहीं 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 नहीं, थोड़ी नौटंकी करनी पड़ेगी। नहीं मथा टेकने वाले के साथ अंदर, तू मेरा चेला बन, मैं तेरा गुरु बनूंगा। और तुम किस अयोध्या नगर में प्रचार करके, एक ज्योतिषी बाबा आया है, पूरा भविष्य बताता है, गिनी गिनिया पांडे 10 युद्ध करा देगा। ठीक है महाराज। तो शंकर भगवान ज्योतिषी बन गए और कागभुशुंडी जी उनके शिष्य बन गए। एक वटवृक्ष के नीचे शंकर बैठ गए और मन में एक ही लालसा है, रुदहुसु स्वर्वराजन कृष्ण दर्शन लालसा, कि राम के दर्शन हो, यही लालसा। कैसे अंतर कर पाओगे, कैसे फर्क कर पाओगे शिव और राम में? बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके, हमारे योगेंद्र शास्त्री जी ने तुलसी और रुद्राक्ष इकट्ठा पहना है, मैंने आते देखा। तुलसी और रुद्राक्ष इकट्ठा पहनना शास्त्र सम्मत है, शास्त्र इसकी आज्ञा देते हैं। तुलसी राम को प्रिय है और रुद्राक्ष शंकर को प्रिय है, तो दोनों इकट्ठे डालने का मतलब है कि हम दोनों में अंतर नहीं समझते। शैव्य और वैष्णव दोनों एक हैं। हमने बहुत अपने समाज में अंतर खड़े कर दिए, दीवारें खड़े कर दी, इसलिए तो समाज टूटा, इसलिए टूटा। एक दिन जनेऊ पाने की गल चला रही, जनेऊ पाने की, मिगी एक बंदा लगा ना ना महाराज जनेऊ नहीं पाना। मैं जी क्यों नहीं पाना? आहदे कंध नहीं टपनी अंदर जनेऊ पाइए। यार कहां पड़ा तुझे? जनेऊ डाल के दीवार नहीं यो करनी क्रॉस, मैं और के टपना? नहीं नहीं महाराज बड़े सख्त नियम ने। मैं तेरे जने प्रचार के कारण आज जनेऊ ते धोबी लवदी कुछ नहीं, लुप्त होते जा रहा है। बंधुओं, अपनी परंपरा को जिंदा रखो। जड़ी कौम अपनी परंपरा ने प्यार नहीं करती, वो कौम जिंदी नहीं रोंदी। हमें अपनी परंपराओं को जिंदा रखना है।
बच्चे को समझाओ, थोड़ा आसान करके बताओ कि बच्चों ये तरीका है, सत्यवादी बनकर रहना है। दीवार लांघने का मतलब है कि किसी के घर चोरी नहीं करनी। ये थोड़ी मतलब है कि उन चाबी को चीनी गेटा दी कांदरी नपड़ी, क्या कुछ नहीं हो पाएगा। ये तो गलत है ना। मैं जो नहीं हो पाएगा मैंने कभी यज्ञों अपवीत, यज्ञ में बैठने के अधिकारी हम तब ही बनते हैं जब यज्ञोपवीत धारण किया जाए। हमारी प्रारंभिक शिक्षा शुरू ही तब होती थी, पहले उपनयन संस्कार होता था, उसके बाद गुरुकुल में प्रवेश मिलता था, शिखा रखी जाती थी। इसको ब्रह्म ग्रंथी, लोभी गंड मारनी ब्रह्म ग्रंथी, नहीं मंत्र आता तो गायत्री मंत्र पढ़ के शिखा ग्रंथी करो। सब चीजें छूटती जा रही हैं। अपनी परंपरा को जिंदा रखो। लोग भारत का दर्शन करने आते हैं विदेशों से, क्यों? क्योंकि यहां परंपरा है। भारत ने, मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। कब गिनती आई? जब गिनती दी मेरे भारत ने। देता ना दिशमलव भारत तो फिर चांद पे जाना मुश्किल था। बंधुओं, भारत, हर उपलब्धि के पीछे भारत का श्रेय है। नासा, इस समय नासा टीम बड़ी वो है, सभी स्पेस में जितनी टीमें हैं अंतरिक्ष में, उसमें जो राइजिंग टीम है सबसे आगे की नासा। तो नासा में 25 से 35% हिंदू हैं। हमारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, भारत के। इसलिए मिलके बोलो भारत माता की जय। अब मन मेरा कहता थोड़ा भारत की चर्चा करूं, पर समय थोड़ा है। ये भारत की ही देन है कि हमें राम और कृष्ण जैसे अवतारी आज कथा करने को मिले हैं। अपने देश के साथ बंधुओं प्यार करना है, खाली मनना नहीं, खाली मानना नहीं, प्रेम करना। इसलिए क्या चर्चा चल रही थी यार? देखो, जोगेंद्र शास्त्री जी ने तुरंत कह दिया, मैं तो तुसेंगी पूछा था, मैं क्या पता तुसेंगी भी चेता है, बिच बिच कुछ नहीं रोना चाहिए। तो महाराज काकभूषुंड जी ने अयोध्या के लोगों को कहना शुरू किया कि महाराज ऐसे गुरुजी महाराज आए हैं, सब कुछ भविष्य बता रहे हैं गिन गिन के। ओदा पुत्र है, नौकरी पेशा लगग नहीं लगग, किन्नी उम्र होग, अगे किन्नी पीढ़ियां तक हरा भरा रोग थोड़ा खानदान, तांता लग गया, भीड़ लगी महाराज। आज भी हुआ हाल है लोगों का। गुस्सा नहीं करियो, पर ऐसा अच्छा भीड़ लग गई। खबर फैलती फैलती अयोध्या नरेश के महल में गई कि महाराज कोई योगी आया है, बड़ा प्यारा स्वरूप है, बड़े बड़े सुंदर मोटे मोटे उसके नेत्र हैं, जटायूड है, भस्मी रमाई हुई है, आहा बोलता है तो मानो पुष्प खिल रहे हैं। ज्योतिष का इतना बड़ा प्रकांड विद्वान है कि जो पूछो वो बताता है। मां कौशल्या के मन में आया कि मैं अपने पुत्र का भविष्य समझूं, कैसा होगा मेरा राम। कौशल्या ने कहा, सखी उसको बुला के महल में लाओ, तो मैं तेरी बड़ी आभारी। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। ये सारी नौटंकी इसीलिए तो हो रही थी कि अयोध्या महल से हमें संदेश आए और हम राम लला के दर्शन करने के लिए निकले।
अब ज्योतिषी और आगे आगे शिष्य साहब काकभूषुंडी जी महाराज अयोध्या के महलों की ओर प्रस्थान करने लगे। आओ आप भी शंकर का सहारा लेके धीरे धीरे शंकर के पीछे महल में प्रवेश कर जाओ। सब लोग कैसे करना है, ध्यान करो शंकर कैसे लग रहे होंगे और चुपके से शंकर के साथ प्रवेश कर जाना अयोध्या में। तो मिल करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बंधुओं सभी गाओ, सभी तभी अयोध्या के महल में प्रवेश मिलेगा, नहीं तो दरवाजा बंद हो जाएगा। बड़े बड़े पहरेदार खड़े हैं वहां पे, इसलिए गाते रहोगे तो शिव के साथ लगे रहोगे। तो गाते हुए शिव के साथ प्रवेश करना है अयोध्या के महल में। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आइए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। पहले तो थोड़ी जल्दी थी शंकर को, इसलिए तेज तेज चल रहे थे। अब जब महल की ड्योढ़ी प्रवेश कर गए तो धीरे धीरे चाल कर ली, क्योंकि मैं ज्योतिषी बनकर आया हूं, इसलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। स्वरूप कैसा है, त्रिपुंड लगाया है भोलेनाथ ने। हाँ सुंदर रुद्राक्ष माला पहने हैं, घुटने तक लंबी सुंदर अजान बाहु, लंबी लंबी भुजाएं हैं भोलेनाथ की। नेत्र मानो कमल की पंखुड़ियां हो, सुंदर बड़े नेत्र, विशालाक्ष नाम है शिव का। लंबी गर्दन है, चौड़ा सीना, पतली कमर, पागंबर पहने हुए हैं, अंग विभूत रमाई है, पांव में अनंत पहना हुआ है और इतना शांत स्वरूप है। गौरम गंभीरम, गौर भी है और गंभीर भी है। जो एक बार शिव की ओर देख ले, उसे सारे अपने मन में जो उठते हुए प्रश्न हैं वो भूल जाते हैं। जितने प्रश्न भीतर से निकलते थे, शिव का स्वरूप देखते ही भूल जाते।
आज भी बंधुओं देखना, तुम जिससे बहुत प्यार करते हो, जैसे ही वो सामने आए तो मन में होता है ये पूछूंगा वो पूछूंगा, उसके सामने आते ही सब बातें भूल जाती हैं। मैंने बहुत सी संगत के लोगों से सुना कि हम रोज सोचते थे शास्त्री जी ने ये पूछना है, ये भी पूछना है, वो भी पूछना है, वो भी पूछना है, पर जिन जगह शास्त्री जी हमारे सामने आंदे हैं सब भूलिए अपना। जिसका दर्शन करते ही सहज समाधान होते थे, भीतर के अंदर दे प्रश्न जड़े अपने आप हल होंदे ही उदा दर्शन करते हैं। वो शिव आज अयोध्या के महल में प्रवेश करते, चरणों में खड़ाओं पहनी हुई है। कौन सी वाली? खुंडी वाली खड़ाओं, जो खुंडी लगी हुई, जो शास्त्री महाराज पहनते। आसानी रहेगी महाराज जी का ध्यान कर लो, शिव ही लगते हैं पूरे, बहुत आसानी रहेगी। लिखा है वहां कि सदगुरु को शिव समझ लो, मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है। अचतुर्वदनो ब्रह्मद्विबाहुर परो हरि, अचतुर्वदनो ब्रह्मद्विबाहुर परो हरि, अभाल लोचनः शंभुर भगवान वादरायणः, अभाल लोचनः शंभुर भगवान वादरायणः। सदगुरु क्या तीसरा नेत्र दिखता तो नहीं है, पर वो शिव के समान है। उसका तीसरा नेत्र जो है वो ज्ञानमयी चक्षु है। जब कभी कभी सदगुरु को उपदेश करते हुए सुनते हैं तब लगता है ये शिव है। तो बंधुओं, शिव का सरल ध्यान रहेगा, शास्त्री महाराज को याद कर लो, और भगवती जगदम्बा साक्षात मां पार्वती लगती है, मां चंपा मैया साक्षात। तो बंधु, अयोध्या के महल में प्रवेश किया। शिव नहीं बोल रहे हैं, शिव का भाव उमड़ चुका है, धड़कन तेज हो गई है भीतर से कि प्रियतम को गोद में लेकर कब मां कौशल्या बाहर आएगी, मैं दर्शन करूंगा, मैं निहारूंगा अपने ठाकुर को। इसलिए बोलूंगा तो आंसू बह जाएंगे, बोल नहीं रही, पर्दा खुल जाएगा कि तेरी याद ने ठोकर मारी, ये अखियां ने कासे डुल पेरे। एक एक क्षण शिव का कल्प की तरह बीत रहा है। कब मां बाहर लेकर आएगी रामलला को, कब मां बाहर लेकर आएगी, मैं दर्शन करूंगा। प्रतीक्षा की घड़ियां लंबी होती है। तो तेरी याद ने ठोकर मारी, ये अखियां ने कासे डुल पेरे। कोई तेनू आउण दा चेता भुले आए, सानू सौण दे चेते भुल गए। इतने में कौशल्या मां को किसी दासी ने कहा, मां वो ज्योतिषी बाबा, उसको हमने संदेश भेजा था, हमारी अयोध्या में राज दरबार में पहुंच चुके हैं, उनको बढ़िया आसन देकर हमने बिठाया है, उनके पास समय नहीं, बड़े नित्य नियमी है, नित्यनेम बड़ा कर देना, जल्दी पूछो। तो भगवान श्री राम को गोद में लेकर मां कौशल्या शिव दर्शनों के लिए चली। जैसे ही मां की गोद में सुंदर गुलाबी गुलाबी चरण शंकर भगवान ने देखे, आंखें छलक पड़ी शिव जी की कि ये वही चरण है, ये वही चरण है जिन चरणों से मेरे सर पे धारण गंगा निकली थी। जो मैंने सर पे चरणों जो गंगा धारण की है, इसीलिए धारण की है कि इस आदमी के चरण से ये गंगा निकली है, इसके चरण का स्पर्श महसूस करता रहूं, इसलिए गंगा को यहां बिठाया है। ये वही चरण है। जिन चरणन सो जिन चरणन सो निकसी सुरसरी,
सुर मैंने देवता, सरी मीन सरिता नदी। जिन चरणन सो निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई। जिन चरणन सो निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई। सोई चरण केवट धोइली न्यो, सोई चरण केवट धोइली न्यो। फिर हरि नाम बिठाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। शिव के साथ साथ बंधुओं, हम और आप इन चरणों का दर्शन करने का प्रयत्न करें। भावो ही विद्यते देवा, तुम्हारी भावना से ही देवता का निर्माण होता है। सुंदर ऊपर की चमड़ी जो है चरणों की वो श्याम वर्ण की है और नीचे का चरण का तलवा गुलाबी रंग का है। बड़े सुंदर भगवान के चरणों के अंगूठे उंगलियां बड़े सुंदर है। सुंदर मां कुशल्या के द्वारा पैजनियां पहनाई गई है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। शिव ने मेरे प्यारे भाई बहन दोनों हाथ मिलाए कि जिसके रोम रोम में पूरा जगत है, उस जगत के नाथ को आज मैं उठाऊंगा। उसके रोम रोम में पूरा जगत है। शिव ने राम को उठाया, दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करते 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 जी नहीं भर रहा है। मां ने पूछा, बाबा मेरे पुत्र का भविष्य कहिए ना, कहो कि कैसा होगा, क्या करेगा बड़े होकर, कितना जिएगा, विवाह कहां होगा। मां को विवाह की बड़ी चिंता रहती है। जितना चाह होता है, पता नहीं बाद में क्यों, बाद में तो शिव ने कहा, मां तेरे पुत्र की कथा तो मेरा एक मुख है, मैं क्या करूं। शेष महेश गणेश दिनेश, ये सब भी तेरे पुत्र की कथा नहीं कर सकते, मैं क्या करूं। शेष के 1000 मुंह हैं, शेष नाग दे 1000 फन हैं, और वो हर फन से दिन रात तेरे ही तो पुत्र की चर्चा किया करता है, तेरे ही पुत्र की कथाएं गाता रहता है। शेष महेश गणेश दिनेश, ध्यान धरे भागो ध्यान न पाए। शेष महेश गणेश दिनेश, ध्यान धरे पर पाको पार न पाए। ताको अहीर की छोरियां, छछियावर शाश पे नाच नचाऊं। मेरे नौजवान साथियों, शिव भावुक हो गए तो भगवान ने धीरे से अपने चरण का अंगूठा भगवान की छाती पे दे रहा। बाबा सीधी सीधी बात कर, मां मुझे भगवान ना समझ ले, मुझे बंदा ही रहने दे। तो बंदा वो बंदा कहाए, जो मुख से राम राम उठाए। जग में
हे जी जग में वही जगमगाए, हाँ जी जग में वही जगमगाए, जो मुख से राम कृष्ण गाए, राम कृष्ण गाए। बंदा वो बंदा